आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि फला शख्स कोमा में चला गया है। आखिर कोमा में जाने का मतलब क्या होता है? वो क्या कहना चाहते हैं? दरअसल कोमा एक लंबी बेहोशी की हालत को कहा जाता है। इस हालत में मरीज का दिमाग सो जाता है पर शरीर पूरी तरह से एक सामान्य इंसान की तरह काम करता है। लेकिन ऐसे मरीजों को कानूनी तौर पर जिंदा नहीं माना जाता। बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की भी यही राय है। जब तक तकनीक ने तरक्की नहीं की थी, ऐसे कोमा में चले जाने वाले मरीजों को बहुत दिनों तक रख पाना आसान नहीं था। लिहाजा जब तक उनके ठीक होने की कोई आस बाकी नहीं रहती थी तो उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। जब तक नई तकनीक अमल में नहीं आई थी तब तक ये बताना आसान नहीं था कि मरीज मर चुका है। 19वीं सदी में फ्रांस में किसी की मौत हुई या नहीं ये पता लगाने के लिए 30 तरीके थे। इनके जरिए मरीज के परिजनों को बताया जाता था कि उनका मरीज अब दुनिया में नहीं रहा। सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका था कि किसी मरीज को उसके नाम से चीख कर 3 बार पुकारा जाता था। अगर मरीज नाम सुनने पर हरकत करता था तो डॉक्टर उसका आगे का इलाज करते थे, वरना उसे मुर्दा घोषित कर दिया जाता था। 1846 में पेरिस के एकेडमी ऑफ साइंस ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें डॉक्टरों को ऐसे तरीके सुझाने थे जिनसे कोमा में गए मरीजों को वक्त से पहले अंतिम संस्कार से बचाया जा सके। यूजन बुशे नाम के एक डॉक्टर ने नए तरह के स्टेथोस्कोप को इस्तेमाल करने की सलाह दी। उनका कहना था कि जब तक किसी के दिल की धड़कन बंद न हो जाए तब तक उसे मृत नहीं माना जा सकता। अगर 2 मिनट तक मरीज की धड़कन सुनाई ना दे तब ऐसे मरीजों को बेधड़क सुपुर्दे खाक कर सकते हैं। 1920 में एक और थ्योरी सामने आई। न्यूयॉर्क के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विलियम कोवनहोवन ने ये पता लगाया कि आखिर बिजली के झटके से किसी की मौत क्यों हो जाती है। विलियम का मानना था कि अगर कोई बिजली के झटके से मर सकता है तो उसे जिंदा भी किया जा सकता है। अगले 50 साल विलियम ने इसी मशीन बनाने में लगा दिए जिससे किसी को बिजली के झटके देकर जिंदा किया जा सके। हालांकि विलियम की मेहनत रंग लाई और उन्होंने डिफिब्रिलेटर नाम की मशीन का आविष्कार किया। ये मशीन आज लोगों की जान बचाने की बहुत काम आती है। उसके बाद मेडिकल की दुनिया में बहुत सारी मशीनें बनाई गई जिनसे इंसानों को बचाया जा सके, जैसे वेंटिलेटर, कैथेटर, डायलिसिस मशीन जैसे तमाम चीजों से किसी बीमार को बचाने की कोशिश की जाने लगी। मगर डॉक्टरों के बीच कोमा को लेकर मतभेद बने रहे। कई बार डॉक्टरों को लगता था कि कुछ मरीज कोमा से आगे के हालत में पहुंच रहे हैं। ईसीजी मशीन के जरिए पता चलने लगा कि आखिर किसी के दिमाग में कोई हरकत हो रही है या नहीं। फ्रांस में इसे कोमा डिपासे का नाम दिया गया। इस स्थिति में मरीज का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, लेकिन शरीर के बाकी अंग अपना काम करते रहते हैं। इस तरह के मरीजों का ये नया दर्जा था जिसने 5000 साल की मेडिकल खोज को पूरी तरह से पलटकर रख दिया और मौत की पहचान को लेकर कई नए सवाल खड़े हो गए। साथ ही उसके नैतिक और दार्शनिक पहलू भी सामने आए। कोमा में मरीज में ठीक होने की पूरी गुंजाइश होती है, लेकिन डीप कोमा में मरीज का दिमाग लंबे समय के लिए सो जाता है। ऐसे में दिमाग में खराबी बढ़ने लगती है। वो होश में आने के बाद भी अपनी पहले जैसे जिंदगी नहीं गुजार सकते, जबकि सिर्फ कोमा में जाने वाला मरीज ठीक होने पर बीमारी से पहले की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है। इंसान सांस लेना बंद कर दे, उसके दिल की धड़कन रुक जाए तो मान लिया जाता है कि इंसान की मौत हो गई। ये मौत की मजहबी या दार्शनिक परिभाषा है। साइंस के मुताबिक एक ही झटके में किसी भी जीव के सभी हिस्से काम करना बंद नहीं करते, इसलिए इसे मौत नहीं कहा जा सकता। साइंस के मुताबिक मौत के कई दिन बाद तक त्वचा और दिमाग की कोशिकाएं जिंदा रहती है।
यहाँ तक कि आखिरी सांस लेने के लंबे समय के बाद भी हमारे जीन्स काम करते रहते हैं। बहुत मर्तबा कुछ दवाएं और बीमारियां भी ऐसी होती है जिनकी वजह से दिमाग काम करना बंद कर देता है और मान लिया जाता है कि मरीज की मौत हो गई है। लेकिन हो सकता है कि मरीज कुछ वक्त के बाद होश में आ जाए। ऐसा ही एक वाकया 2009 में न्यूयॉर्क में देखने को मिला था। एक मरीज को दवाओं के जरिए बेहोश किया गया। जब काफी देर तक वो होश में नहीं आई तो मान लिया गया कि वो मर चुकी है। लेकिन दूसरे दिन जब ऑपरेशन रूम में उसके अंग निकालने के लिए ले जाया गया तो वो होश में आ गई। इस घटना के बाद एक बड़ी मीटिंग की गई और गाइडलाइन तैयार की गई ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। अगर किसी मरीज का दिमाग काम करना बंद कर दे और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद बाकी ना रहे तो इलाज वही रोक दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि एक इंसान का कोई अंग दूसरे इंसान में लगाकर उसे नई जिंदगी दे जा सकती है। इसी मकसद से दिल की धड़कन वाले शवों के अंग निकालकर रख लिए जाते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए ऐसे मरीजों का दिल सबसे ज्यादा काम में आता है। बहुत से डॉक्टरों को ब्रेन डेड की परिभाषा पर ऐतराज रहा है। जैसे अमेरिका के एलन शोमन, उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 172 ऐसे मिसालें दी थी जिसमें इंसान के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था मगर उनके दूसरे अंग काम कर रहे थे। ऐसे लोगों को मुर्दा तो नहीं घोषित किया जा सकता। कई बार दवाओं के असर से दिमाग काम करना बंद कर देता है मगर शरीर के दूसरे अंग काम करते रहते हैं। मसलन दिल धड़कता रहता है। 1968 में हार्वर्ड के डॉक्टरों ने मिलकर एक परिभाषा तय की जिसके तहत दुनिया भर के डॉक्टरों को कुछ पैमाने बताए गए जिन्हें परखने के बाद ही किसी के बारे में कहा जा सकता है कि उसकी जान जा चुकी है। अगर इस पैमाने पर उस महिला को कसा गया होता जिसे मुर्दा कहने के बाद 2009 में वो जी उठी थी तो शायद उसे मरा हुआ मानने की गलती नहीं होती। बहरहाल मौत को एक घटना नहीं कहा जा सकता, ये एक प्रक्रिया है। मौत आखिर है क्या? हजारों साल बीत गए इस सवाल का जवाब ढूंढने में, लेकिन आज तक तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला है। आगे चलकर इंसान की नई नस्लें इसका जवाब तलाश पाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आपके अंगदान करने से किसी के जीवन का करवा चल सके तो अंगदान जरूर करें।